बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब? अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज की रेसिपी की बात करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल और बनेगी होममेड, लेकिन ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े की और बहुत ही टेस्टी रान स्टीम बनाएंगे हम आज। ये घर में बनाने इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। रेस्टोरेंट में जाके आप जो खाते हैं ये उससे भी ज़्यादा टेस्ट निकलेगा, क्योंकि इसमें हमने अपने घर के मसाले डाले होते हैं जो बहुत ही हमें इस बात की तसल्ली देते हैं कि ये बड़े अच्छे और नफीस तरीके से हमने बनाई है। तो इसको हम जो बनाएंगे ये बहुत सॉफ्ट और टेंडर होगी, बिल्कुल जूसी और एक हाथ से टूटने वाली, और टेस्ट इसका इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़े का होगा। तो मुश्किल भी बिल्कुल नहीं है, आसान है। इसको मैं आज इस तरह से बनाएंगे कि आपको देख के लगेगा कि ये तो कोई काम नहीं है, लेकिन हम लोग जब बाज़ार में खाते हैं लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो मैं इसको इंशाल्लाह आज इजी करके बिल्कुल घर के मसालों से इसको बनाऊंगी, चंद चीज़ों के साथ। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे, सिर्फ मेहनत लगती है। तो वो ये है कि सबसे पहले हमने ली है रान, उस पर लगा लिए 1 से 1.5 इंच के कट सारे इस तरह से, और इसको हमने भिगो दिया है सिरके और नमक के पानी में। सिरका हमने तकरीबन इसमें 2 से 3 चम्मच डाल दिया, और पानी इसमें तकरीबन इतना है कि रान इसमें डिप हो चुकी है। रान है तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो की, तो उसी हिसाब से हमने इसमें चीज़ें लगाई नमक का। और यहाँ सिरके की कोई लिमिट नहीं है, आप तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो इसका मखसूस आती है स्मेल, और वो ख़त्म हो के इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह वो निकल जाए। तो वो निकल चुका है, तो उसके बाद हम पानी से इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए रखेंगे, इसका पानी निकल जाएगा। तो फिर हमने इसको इस तरह से घी के अंदर पहले थोड़ा सा फ्राई करना है। मेरे पास चूँकि बर्तन कम था, रान थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने इस तरह से इसके ऊपर घी डाल के इसको फ्राई कर लिया है। साथ ही साथ इसको फ्राई करते जाएंगे, मुश्किल नहीं लगता, लेकिन ये है कि हमने पूरी रान ली है तो थोड़ा बर्तन छोटा पड़ गया था। तो ये मैं इस तरह से अभी इसी तरह कर रही हूँ, आसानी से कर लिए। मैंने अभी एक साइड से पकड़ा हुआ है, ज़्यादा गोश्त जो है उसको अभी मैं पहले ऑयल ऊपर डालती जाऊंगी ताकि इसके अंदर जो ब्लड है एक्स्ट्रा वो सारा खुश्क हो जाए और ये फ्राई हो जाए। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। स्टीम होने के बाद उसमें कच्चापन नहीं होगा, ब्लड की स्मेल नहीं होगी, तो ये बहुत मज़े की लगेगी। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है जो हमने यहाँ पे फ्राई करते हुए करनी है, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इससे माशाल्लाह इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो मसाले लगा कर सीधा भी स्टीम कर लेते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि कभी कभी अंदर से स्मेल आने रह जाती है ब्लड की, हमें वो ख़त्म करने के लिए इसको ये अमल करना ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत करके अगर बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो उसमें कोई मसला नहीं है, हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि काम मुश्किल है, कि ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कोई मसला नहीं है, इससे बहुत अच्छा आएगा टेस्ट सारे घर वालों का। आपकी ये जो रान फ्राई है या स्टीम है ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह आप ये ज़रूर देखना चाहिए, घर में इस तरह की चीज़ें आजमा के टेस्ट करते रहना चाहिए, ट्राई मारते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बनती हैं। अगर कभी थोड़ा बहुत मसला रह जाए तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से जब आप करोगे तो इंशाल्लाह वो कसर निकल जाती है। तो इसी तरह बातें करते करते हमारी तकरीबन रात काफ़ी हद तक एक साइड से हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है। तो अभी हमने इसको पूरी तरह हर साइड से करना है, तो ताकि इसके अंदर तक जितना गोश्त हो सके, जितना ब्लड हो सके, वो सारा जो ब्लड है वो ख़त्म हो जाए, गोश्त फ्राई हो जाए। ये करने के लिए मैं तकरीबन इसको कोशिश करें कि किसी साइड से रह ना जाए। आप भी ये देख के जाइएगा, जितनी देर हम अपनी आंख को फ्राई करते हैं उतनी देर आप चले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और इसके बारे में आप फ्रेंड्स कीजिएगा कि आप में से किस किस ने ये पहले फ्राई की हुई है, या रेसिपी ये पहले आपको आती है, या कौन फर्स्ट टाइम पे करेगा। आप फिर आज से ज़रूर आगाह कीजिएगा, इंशाल्लाह हमें अच्छा लगता है सुन के आपकी बातों को, आपका जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो बाकी ये देखेंगे काफ़ी हद तक माशाल्लाह से हमारा काम ख़त्म होता जा रहा है। इसके बाद जो काम होगा वो बिल्कुल आसान है, सिंपल है, बस इसी पे जो मेहनत लगनी है वही है। उसके बाद कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। माशाल्लाह ये आप जब करेंगे आपके घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी, जब उनको ये पसंद आएगी तो आपकी सारी मेहनत जैसे वसूल हो जाती है, ऐसे है। तो ये देखें, ये सिर्फ ऊपर से थोड़ी सी रह गई थी, हम बातें करने में बिजी हो गई, साथ साथ मैं बताना भूल गई थी। तो ये देखें जो थोड़ा सा ऊपर से भी रह गया तो उसको भी हमने इसी तरह से कर लेना है। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आपको रान को ये जो हड्डी मैं यहाँ से कर रही हूँ, इसको फ्राई कर रही हूँ, यहाँ से आप इसको तोड़ के 2 हिस्से कर सकते हैं। मुझे भी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको दिखाने के लिए खुद ही कर लूँ, तो फिर बाद में इसको थोड़ा सा करेंगे। यहाँ से इसी जगह से जिधर हम अभी फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पर गोल हड्डी आती है, आप इसको इस जगह से 2 हिस्से करके तो उस तरह से भी स्टीम कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। लेकिन
थोड़ा सा इस तरह से ये कर लेंगे तो वो ये है कि फ्राई का अमल आसान हो जाता है। उसके बाद आप इसको 2 कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसके बाद हमने स्टीम देनी है तो हमारे पास इतना बड़ा बर्तन कोई नहीं होगा। हमें कुकर में इसको स्टीम देना है या देश के में देंगे तो वो तो जाहिर है इतना बड़ा बर्तन नहीं है। तो आप इसको फ्राई करने के बाद, फ्राई करते हुए पूरी हड्डी साथ है, इसलिए तो हम पकड़ने में हमें आसानी हो रही है। हम पकड़ के काम कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं लग रहा। ये अमल करने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में करेंगे ताकि जो अगला अमल है स्टीम का, उसके लिए अगर बर्तन छोटा है तो हम इजीली मैनेज कर सकें। तो ये सारी इन बातों में हमारी रान हो चुकी है पूरी तरह फ्राई। सॉरी, ये देखो इसकी ये लुक आई है, इसमें से तकरीबन ब्लड खुशक हो चुका है। और अब हम इसको करेंगे थोड़ी देर के ठंडा। जितनी देर में हमारी रान ठंडी हो रही है, हमने इसका जो बहुत हीट उसके अंदर आ चुकी थी ऑयल की, वो हमने थोड़ी सी कम करनी है क्योंकि इस पर हमने लगा रहे हैं मसाले। अगर हम गर्म रान पे मसाले लगाते हैं तो वो पकड़ नहीं करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा रान को हम ठंडा कर लें। उतनी देर में हम अपने मसाले रेडी कर लेंगे जो हमने इसके ऊपर लगाने हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिया था, इसमें केचप ली है, तो 3 चम्मच ऑयल लिया है, ज़ीरा लिया है, नमक लिया है, इसी मिर्च ली है लाल, और थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डालेंगे साथ में, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी का। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बाकी के मसाले जो हमारे हैं। उसमें है इतनी कुछ नहीं है, ये कुटी लाल मिर्च है, और साथ में इसमें है तकरीबन आधा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला मैंने इसलिए डाला है कि उसमें हमारे कड़ी पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, हर चीज़ आ जाती है, तो इसलिए वो डाल दिया। फिर उसमें खुशबू और जायका बहुत अच्छा उससे हो जाता है। और साथ में हमने इसमें डाल दिया था सूखा धनिया पाउडर, और मैंने इसमें कलर डाला है बिरयानी कलर, जिसका ऑरेंज कलर होता है, वो मैंने इसमें 2 चुटकी 3 चुटकी डाल दिया था। और साथ में मैंने इसमें डाल दी मिर्चें सब्ज़ कुटी और लहसुन। कलर ज़रूर ऐड कीजिएगा, जो होता है बिरयानी कलर, फूड कलर, जिसको हम ऑरेंज कलर कहते हैं, वो वाला। उससे ही होता है कि उससे बाज़ार वाली रेस्टोरेंट वाली स्टाइल की लुक जो होती है ना, वो आ जाती है, कलर आ जाता है, तो उससे बहुत खूबसूरत लगती है। वरना इसका कलर बहुत फीका फीका सा लगेगा तो आपको वो लुक नहीं आएगी रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पर कलर ज़रूर लगाएं। 2 से 3 चुटकी कलर डाल लीजिएगा, ज़्यादा बेशक ऐड ना कीजिएगा। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे रान के ऊपर कोटिंग। तो इस तरह से मैंने सारा ही इसके ऊपर डाल दिया है। इसके अंदर जितनी हमने कट लगाए थे उनमें अच्छी तरह से इसको फिल कर लेना है। इसके किनारों तक ऊपर नीचे से इसको अच्छे से आपने इसमें लगाना है, मसाले की अच्छी सी कोटिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने जो ऊपर की हड्डी थी उसको लैदा कर लिया था, क्योंकि हमारा बर्तन छोटा था, हमने इसको 2 हिस्सों में कर लिया है। उसको लैदा हम कोटिंग करेंगे, इसको लैदा करेंगे। दोनों को कोटिंग करने के बाद हम इसके ऊपर करेंगे रैपर। लेकिन उससे पहले कोशिश करनी है कि कोई मसाले से खाली जगह ना रहे, क्योंकि ये ही जो मसाला हम लगा रहे हैं इसी ने उसके अंदर, गोश्त के अंदर जो टेस्ट देना है हमारा स्टीम रान का, उसी से आना है। खाली जगह रहेगी तो गोश्त फीका लगेगा, वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो आपको फिंगर्स के साथ उसके अंदर नीचे से ऊपर इस तरह से हर तरह से इसको कवर करना है। कवर करने के बाद हम इसको करेंगे रैप करेंगे। तो ये देखिए मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप इस जगह पे अपने ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बंदा हाथ से काम करने का हड्डी हो जाता है ना, तो उसको हाथ से ही मज़ा आता है। मैं हाथ से ही ये ज़्यादातर काम करती हूँ, तो मैं रिलैक्स फील करती हूँ मैं हाथ से ही कर लूँ। आपको जैसी आसानी लगे आप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको लगाते जाना है। इसमें पूरा मसाला इंशाल्लाह अच्छे से लग जाएगा। जितना मसाला हमने तैयार किया था हमने सारा ही इसको लगा देना है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत तेज़ मिर्च मसाले नहीं डाले। माशाल्लाह से हमारा 1.5 किलो से ऊपर है रान का गोश्त, लेकिन इसमें मिर्चें हमने नॉर्मल सी डाली हैं। एक छोटा चम्मच कुटी मिर्च लाल मिर्च का डाला है, तो वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा इसमें बनेगा, कोई तेज़ नहीं तीखा मसाला नहीं होगा। तो लगाने के बाद इस तरह से आप इसको फॉइल पेपर में रैप कर लीजिए। मेरे पास ज़रा चौड़ाई में कम वाला था तो मैंने इसको इसी तरह से कर लिया। अगर आपके पास ज़्यादा चौड़ाई वाला रैप है तो वो बहुत आसानी से वो तो हो जाता है। नहीं है तो कोई इशू नहीं, हमें चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए। छोटी चीज़ों से कम चीज़ों से भी हम काम कर लेते हैं। यही तो हुनर की बात होती है कि हमने जो भी हमारे पास चीज़ है उसी से मैनेज करना। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं बनाना, तो ये नहीं है वो नहीं है बाजार से लेके आओ। तो घर में जो चीज़ें पड़ी होती हैं हम कोशिश करते हैं उन्हीं से मैनेज कर लें। तो मेरे पास ये फॉइल पेपर पड़ा था, मैंने इस तरह से रैप किया और ऊपर से मैंने खाली छोड़ दिया था। तो मेरे पास जो बाकी मसाला बचा था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था कि वो जो कमी रह गई है वो भी पूरी हो जाए। थोड़ा सा मसाला जो मैंने रख लिया था वो मैंने छोटे भी इसके ऊपर लगा लेना। इस तरह से लगाने के बाद इसको भी हम रैप करेंगे। ये छोटा पीस हमने फॉइल कर लिया, उसको भी इसी तरह से
इसके ऊपर लपेट जाना और इसको कवर कर लेना है। इनको अच्छे से कवर करेगा ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो बाहर ना निकले और अंदर का मसाला स्टीम के साथ अंदर ही रहे और वो अच्छे से पक जाए। तो ये जो खाली जगह हमें छोड़ी थी बड़े वाले पीस की, उसको भी इस तरह से हमने छोटा पीस लेके रैपर का फॉइल का तो हमने यूँ लगा दिया है। ये लगाने के बाद अगला मरला हमारा आएगा इसको स्टीम के लिए कुकर में रखने का। क्योंकि ये मटन की रान है तो थोड़ा हार्ड होता है, गलने में टाइम लेता है। तो अगर हम देचके में या पतीले में किसी में करते हैं तो वो बहुत टाइम लेगा। तो इतना टाइम नहीं होता, हमें टाइम भी बचाना है, जल्दी काम करने के लिए हमें इसको कुकर में करना है स्टीम। तो कुकर में ज़ाहिर कुकर छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। थोड़ा सा मसला पेश आएगा। यहाँ मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए कुकर के अंदर, उसके अंदर मैंने एक बाउल रख दिया। मेरे पास वो छन्नी अभी नहीं थी अवेल और बहुत सारे घरों में ये नहीं होती, तो मैंने सोचा कि इसी के साथ करते हैं ताकि आपको भी पता चले कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो हमें कैसे मैनेज करना है। ये देखिए मैंने बाउल रखा, उसके ऊपर मैंने इसको सेट कर देना है। पहले मैंने बड़ी वाली रान को सेट किया, बाद में छोटा पीस भी उसके ऊपर ही रख दिया। तो इस तरह से ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने कुकर कर दिया बंद और इसको हमने देना है 1 घंटे के लिए स्टीम। मीडियम स्लो आंच पे हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए यहाँ पे स्टीम दिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको खोल लिया है। खोलने के बाद मैंने इसके आलू के पीसेस काट के थोड़े बड़े वाले इसमें रख दिए थे। तकरीबन 2 से 3 आलू मैंने डाल दिए। जो बाकी मसाला बचा था वो थोड़ा अंदर डाल दिया, आलू के ऊपर भी डाल दिया, उसके रान के ऊपर भी डाल दिया। आलू मैंने इसलिए डाले कि वो रान के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ छोटे बच्चे होते हैं घर में जो आलू नहीं खाते, वो गोश्त नहीं खा सकते या उनको पसंद नहीं है, तो आलू ले लेते हैं। आलू के बड़े प्यारे इसमें से स्लाइस बन जाएंगे और मसाला टेस्ट जो है ना वो ही आएगा रान का। तो उसको आलू को डालने के बाद मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के लिए दोबारा से इसको स्टीम दिया था। तो ये माशाल्लाह बिल्कुल हो चुकी है तैयार। इसको आप देखिएगा, खाइएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अभी हम इसका रैपर खोलेंगे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा है कि जो इसके अंदर स्टीम है वो भी अच्छी तरह से गोश्त के अंदर चली जाएगी। तो फिर हम इसको खोलेंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। देर में हम देखते हैं, बाकी इसकी चीज़ें वगैरह साइड पर करके इसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है। इसकी लुक आप देख सकते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी इसकी लुक ऊपर से आई है। ये जितनी प्यारी ऊपर से देखने में लग रही है, इंशाल्लाह ये खाने में बहुत टेस्टी होगी। और आप एक बार अगर इसको ट्राई करते हैं तो इंशाल्लाह बाज़ार से बनी हुई जो रान होती है हमारी, जो स्टीम होती है, वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी उसके बाद। और इसका गोश्त मैंने अभी आपको तोड़ के दिखाया कितना टेंडर और सॉफ्ट बना है। तो ये 1 घंटे की तकरीबन स्टीम हमें पहले लिया, 10 मिनट की बाद में लगाई थी। तो उसके बाद ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है, आप 2 फिंगर के साथ इसको तोड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ईजीली टूट जाएगा। तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ये आपको कैसी लगी है। हमारे घर वालों को तो ये बहुत अच्छी लगी थी। अब बात आ गई है आपके ऊपर, आप इसको बनाएं और ट्राई करें और बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आज हम जैसी बाज़ार से खाते हैं रेस्टोरेंट में जाकर स्टीम रान, तो वो अपने घर में तैयार करें, अपने बच्चों को अपने हाथों से बना के खिलाएं। तो आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आप ट्राई करें तो तब भी बताइएगा। मुझे तो ये बड़ा इजी मरहला लगा, बस थोड़ी सी मेहनत थी, कि लंबा काम था कि हमने इसको पहले फ्राई किया है, उसकी स्मेल ख़त्म की है, पानी में डिप किया, फिर हमने इसको स्टीम किया है। तो थोड़ा सा लंबा काम तो ज़रूर है, तकरीबन इसमें 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन 2-2.5 घंटे में हमने मुसलसल काम थोड़ी ना करना होता है, हमने सिर्फ उसकी चीज़ों को रेडी करने के लिए टाइम देना होता है। तो सिर्फ काम 10-10 मिनट का होता है। तो उसके बाद ये इतनी खूबसूरत लगेगी। इस तरह से आप इसको सर्व करें। देखिए आलू के जो पीसेस रखे हैं तो वो भी मैंने साथ रख दिए हैं। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि मसाले की कोटिंग आलू के ऊपर भी हो गई है और रान तो आपके सामने ही है, साथ में थोड़ा सा सैलेड हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि मैंने तो बनाई है। आप लोग देख रहे हो, आप देखने वाले हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि आपको कैसी लगी है। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को करते हैं ख़त्म और इंतज़ार करते हैं आपके व्यूज़ का, आपके कमेंट्स का, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको ये कितनी अच्छी लग रही है और हमने ये अपनी मेहनत कितनी जो की थी वो कितनी कामयाब रही। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको हमारी आज की रेसिपी हो अच्छी तो हमारे चैनल को करिएगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी बासानी आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।